अच्छा ये बताओ कि अभी आजकल जंग हो रही है, पता है आपको, पाकिस्तान और भारत की? तो क्या हुआ इसमें, किसको पता है? हाँ, क्या हो गया? पाकिस्तान जीत गया? कैसे? हाँ, नहीं, कैसे जीत गया पाकिस्तान? जंग क्यों लगी है, क्या हुआ, पाकिस्तान ने क्या किया फिर? इंडिया ने पानी रोक दिया था, और क्या किया था? इंडिया ने बम मारे हैं। कहाँ पर मारे हैं? बावलपुर में। किस पे मारे थे बम? यानी किस चीज़ पे मारे हैं मिसाइल? स्टेडियम पे और मदरसों पे, मस्जिद में। तो क्या हुआ है कि इंडिया ने 3 मस्जिदों पे मिसाइल मारे हैं, बावलपुर में, मरीदके में, शेखुपुरा में, और कश्मीर मुजफ्फराबाद में। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने जब वो मार रहे थे मिसाइल तो जहाज़ों से, तो पाकिस्तान ने उनके 5 जहाज़ गिरा दिए, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे 2 दिन फिर इंडिया जो है वो ड्रोन भेजता रहा। देखिए वीडियो आपने? हाँ, ड्रोन आते रहे मुख्तलिफ़ शहरों में, लाहौर में, इधर उधर पंजाब में। फिर क्या हुआ 3 दिन के बाद? हाँ, 3 दिन के बाद फिर क्या हुआ? नहीं, पहले उन्होंने फिर रात के वक्त मिसाइल मारे हैं। इधर पिंडी एयरपोर्ट पे, रावलपिंडी के एयरपोर्ट पे मारा है मिसाइल, शोरकोट जंग में मिसाइल मारा है, और चकवाल में एक एयरपोर्ट है उधर, उस पे मारे हैं। तो फिर पाकिस्तान ने उन पे हमला किया। तो पाकिस्तान ने जो हमला किया था इसका नाम क्या रखा था जंग का, पता किसी को? क्या? हाँ, बुनियानुम मरसूस। बुनियानुम मरसूस ये क्या है? ये नहीं, जंग का नाम तो रखा उन्होंने, लेकिन ये कहाँ से लिया बुनियानुम मरसूस? हाँ, कुरान में से। तो कौन सी आयत है, पता है किसी को? याद है किसी को? आपको याद नहीं है? सूरह सफ़, कुरान पाक 2। तो इस जंग का नाम पाकिस्तान ने क्या रखा? बुनियानुम मरसूस, ठीक है। 28वां पारा निकालो। हाँ, 28वें पारे में सूरह अस-सफ़ निकालो। सूरह अस-सफ़, सूरह अस-सफ़ की आयत नंबर 4। तो ये आयत नंबर 4 है। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। अल्लाह ताला पसंद करता है उन लोगों को जो अल्लाह के रास्ते में जंग करते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में सफ़्फ़न, सफ़ बनाकर, ठीक है ना, यानी मुनज़्ज़म अंदाज से। कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, गोया कि वो सीसा पलाई हुई दीवार है, गोया कि वो समझो स्टील की दीवार है, गोया कि वो क्या है? स्टील की दीवार है, ठीक है। कौन सी दीवार है? जिस तरह स्टील की दीवार बड़ी सख्त होती है ना, तो अल्लाह ताला के फरमाते हैं कि मैं उन लोगों को पसंद करता हूँ जो मेरे रास्ते में जंग करते हैं काफिरों से, इतने मुनज़्ज़म तरीके से खड़े होते हैं कि जैसे स्टील की दीवार को आदमी, ये तो पत्थरों की दीवार है ना, इसको भी हम नहीं हिला सकते, तो स्टील की दीवार हो तो वो कितनी मजबूत होगी। इस तरह वो खड़े होकर जंग करते हैं। तो ये जो लफ्ज़ है ना बुनियानुम मरसूस का क्या मतलब है? सख्त दीवार, स्टील की दीवार, ठीक है। तो या इस लफ्ज़ को पाकिस्तान ने जो इंडिया पे हमला किया तो उस ऑपरेशन का नाम रखा बुनियानुम मरसूस, ठीक है। फिर पाकिस्तान ने सुबह सुबह हमला किया, फजर के वक्त। फजर के वक्त क्यों किया? नमाज़ पढ़ के किया, इसलिए किया कि एक तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी काफिरों पर हमला करते थे फजर के वक्त करते थे, और दूसरा सूरह आदियात में अल्लाह ताला फरमाते हैं
वलआदियात ज़बहा फ़लमुग़ीरात क़दहा फ़लमुग़ीरात सुबहा। उन घोड़ों की कसम, पहले ज़माने में जंगें घोड़ों पे होती थी ना, जहाज़ों पे नहीं होती। जहाज़ तो अब है ना, आजकल जहाज़ों पे होती हैं, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उन घोड़ों की कसम जो सुबह के वक़्त तबाही मचाते हैं, हमला करते हैं। तो इस आयत से और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को लेते हुए सुबह के वक़्त हमला किया, ठीक है। तो पाकिस्तान ने फिर हमला करके कहाँ क्या किया, क्या नुकसान किया इंडिया का? उनके बड़े बड़े बहुत सारे एयरपोर्ट तबाह किए और जहाज़ भी उनके तबाह किए। तो उनका जो एयरपोर्ट थे ना, एयरपोर्ट तबाह कर दिए। जब एयरपोर्ट तबाह हो गया, अब उनके जहाज़ उड़ नहीं सकते थे, उनके जहाज़ उनके बैठ गए। अब पाकिस्तान के जहाज़ तो उड़ते थे, उनके जहाज़ नहीं उड़ सकते थे। लेकिन उनके पास एक चीज़ अभी भी थी कि जिससे वो पाकिस्तान के जहाज़ों को मार सकते थे। नहीं, वो उसको कहते हैं एयर डिफेंस सिस्टम, यानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम। वो ऑटोमेटिक मशीन होती है, उसके अंदर मिज़ाइल लगे होते हैं। तो वो कंप्यूटराइज सिस्टम होता है। जैसे जहाज़ आता है ना, तो वो ऑटोमेटिक उसमें से ना खुद बहुत ही मिज़ाइल निकलता है और जाके जहाज़ को लगता है। तो पाकिस्तान ने इधर बैठे बैठे यहाँ से अल-फतह मिज़ाइल मारा। वो मिज़ाइल गया और उसने जाकर उस सिस्टम को ही तबाह कर दिया। वो जो सिस्टम था ना, जो जहाज़ों को मारने वाला, उसको तबाह कर दिया। जब वो तबाह हो गया, अब पाकिस्तान के जहाज़ आराम से आते थे जाते थे, ना उनका वो मारने वाला सिस्टम था, ना उनके जहाज़ उड़ सकते थे। तो इस तरह फिर पाकिस्तान ने उनके बहुत सारे एयरपोर्ट तबाह किए, उनके बहुत सारे असला डिपो तबाह कर दिए, उनके जो मिज़ाइलों का गोदाम था वो तबाह कर दिया। तो फिर क्या हुआ? फिर अमेरिका जो है ना, ये सारा कुछ कितनी देर में हुआ? सिर्फ 1-2 घंटे में। कितनी देर में? हाँ, जो 3 दिन से इंडिया शोर मचा रहा था, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पाकिस्तान चुप होकर सुनता रहा। जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो फिर 1 घंटे में उनका मामला सारा ख़त्म हो गया। और फिर इंडिया ने अमेरिका को, सऊदी अरब को, दुबई वालों को, अरबियों को कॉल की कि हमारी जान छुड़ाएं इनसे। क्या करें? हमारी जान छुड़ाएं। तो फिर अमेरिका ने, फिर ट्रंप जो था अमेरिका का सदर, फिर उसने पाकिस्तान को कहा कि छोड़ दें इनको। फिर पाकिस्तान ने उनको छोड़ दिया, ठीक है ना। तो इस तरह भारत को जो है ना बहुत बड़ी नुकसान हुआ, बहुत शिकस्त हुई, बहुत तबाही हुई उधर। उनका जो फ़िज़ाई निज़ाम था ना, वो सारा तबाह कर दिया। जहाज़ तो हैं उनके पास, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ लड़ नहीं सकते अब, ठीक है ना। अब अगले 20-30 साल तक वो दोबारा जिस जगह पे वो खड़े थे ना, पाकिस्तान ने उनको इतना पीछे कर दिया है कि अब वो दोबारा इस जगह पहुंचने में उनको 20 साल लगेंगे। उनको 20 साल लगेंगे, वो इधर पहुंचेंगे। इस तरह ये अल्लाह ताला की मदद से, हाँ, तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने शिकस्त दी उनको, ठीक है।